मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो चुकी हूँ हलीम की नहायत आसान रेसिपी, जो कि हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी। कोई हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इस वजह से पकाते नहीं है कि इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन हम जिस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ना आपको दालें बॉयल करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे आप रोज़ाना घर की रूटीन में सालन तैयार करते हैं, तो आपको सिर्फ वैसे ही तैयार करना होगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान और टेस्टी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी, अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो चुकी हूँ हलीम की रेसिपी। दलीम कह लो, हलीम कह लो, लेकिन हमारे इधर इलाके में तो हलीम कहते हैं, लेकिन दलीम कहना चाहिए, मुनासिब रहेगा। तो इसके साथ ही मैंने ये सारी किस्म की दालें ले ली हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से आपको गाइड करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ईज़ी लगेगी ये रेसिपी। तो हम जिस तरीके से बनाएंगे आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगी। इसके साथ ही मैंने ले ली है मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल। तो इधर मैंने गंदम ले ली। गंदम को मैंने पहले दोरी में इनको दरदरा सा मैंने इन्हें कूट के इनका जो छिलका होता है ऊपर की तह होती है वो उतारी हुई है। तो इसके साथ ही मैंने चावल ले लिए हैं, चने की दाल ले ली है, ये मसूरी की दाल ले ली है और ये मूंग की दाल, और इसके साथ ही मैंने सफ़ेद चने ले लिए। तो इनको हम अच्छे से वॉश करके इनका साफ़ पानी बिल्कुल जब आ जाए हमारा, फिर हमने इसको एक बाउल ले लेंगे। तो हमने तकरीबन इसको 1.5 घंटे के लिए डीप करके रख देना। तो इंशाल्लाह ये अच्छे से हमारी फिर फूल जाएंगे। ऐसे माशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार होती हैं, तो बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ ही हमने एक बाउल में पानी ले लिया, इसमें हम इसको डीप करके रख देंगे। ले लिया, इसमें हम सारी दालों को डाल देंगे। इसके साथ ही 2 से 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने कटिंग कर लिया अच्छे से। तो इधर हमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्चों का इनको पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैंने गरम मसाला ले लिया, बड़ी दालचीनी लिया, 2 छोटी इलायची ले ली हैं, ज़ीरा लिया, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी के ये दाने मैंने मिक्स गरम मसाला लिए। इसको भी हम इसमें ऐड करके इसका अच्छे से हम मिक्सर बना लेंगे। तो माशाल्लाह ऐसे जायका खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप ग्राइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो मज़ा आता है, जो हमारी टेस्टी हलीम तैयार होगी, इससे बहुत ही माशाल्लाह जायका अच्छा आता है। तो आप कोशिश किया करें कि अक्सर जो आपने घर में ये खाने का कोई भी रेसिपी आपने तैयार करनी हो, तो आप ये 2 ही डंडे में ही ये तैयार किया करें, जिंजर गार्लिक, ग्रीन सब्ज़ मिर्चें। तो ये माशाल्लाह इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसके साथ ही हम एक देगची ले लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। खाने के 2 चम्मच मैंने ले लिया। हलीम में घी ज़्यादा जाएगा क्योंकि दालों में हलों के पता नहीं चलता। प्याज में प्यारा सा गोल्डन सा कलर ले आएंगे। के साथ ही मैंने माशाल्लाह से 3 पाव के बराबर मैंने ये चिकन ले लिया। चिकन मैंने बोनलेस बोटियाँ ली, ये देखिए माशाल्लाह। तो आपने भी ऐसा ही लेना। इसके साथ ही मैंने टमाटर को भी कटिंग कर लिया है। तो आपने बोनलेस ही लेना है, इससे बहुत अच्छे रेशेदार हमारा हलीम तैयार होगा। अच्छे से ब्राउन हो गया, इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें अपनी स्पाइसी ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून रेड मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून सॉल्ट। 5 मिनट तक हमने इनकी अच्छे से बुनाई करनी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि हमारी बोटी अच्छे से गल जाए। मेरे प्याज जो थे वो अच्छे से ब्राउन हो चुके थे। तो फिर मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। गर्मी बहुत है, चूल्हे पे बैठा नहीं जा रहा। सारे स्पाइसी मैंने ऐड किया, चिकन ऐड करके इनको हमने अच्छे से इसका हमने मसाला भून लेना है। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे इसको।
मसाला हमारा देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया, नीचे लगना लग गया। इसके साथ हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने बोटियों की मदद से ना इसको बिल्कुल मैश कर देना है ताकि हमारा ये रेशेदार तैयार हो। हमने बोटियों के ऐसे इसकी मदद से ऐसे कर देना। तो माशाल्लाह देखिए मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मैश कर दिया, बिल्कुल रेशेदार हो गई हमारी बोटियाँ। इसके साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 2 लीटर के बराबर पानी ऐड करूँगी। साथ ही हम घुटने की मदद से इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो लास्ट में हम 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला। लास्ट में डालने से खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरी कितनी प्यारी सी आसान सी रेसिपी झटपट से तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। मैं आपके लिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी रेसिपी लेके हाजिर होती रहती हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें, अपने नेक राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो माशाल्लाह से ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरा बहुत ही जायकेदार और बहुत अच्छा मेरा तैयार हुआ था माशाल्लाह से। तो आप ऐसे सजावट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है हमारा दलीम का। आप ये ज़रूर ऐड किया करें। तो माशाल्लाह से मेरी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में हमेशा के लिए याद रखना।